हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने वाली हूँ। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्सरसाइज 8.3 या जो पुराने बुक में 8.4 है, अभी नए बुक में 8.3 हो गया, एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करके दीजिए। तो एक्सरसाइज 8.3 में देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सबसे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो यूज़ करने वाले हैं वो लिख लेते हैं। साइन ए इज़ इक्वल टू 1/कोसेक ए, cos A is equal to 1/sec A and tan A is equal to 1/cot A। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। एक्चुअली साइन ए और कोसेक ए, cos A और sec A, tan A और cot A, ये जो पेयर ऑफ रेशियोज़ है ना, ये रेसिप्रोकल रेशियोज़ है। मतलब एक रेशियो को 1 से डिवाइड करने से दूसरा रेशियो मिलता है। और कुछ आइडेंटिटीज़ है जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो 6 आइडेंटिटीज़ बताया ना, इन 6 आइडेंटिटीज़ को आप सबसे पहले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी हर एक चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको इनमें से कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 11th स्टैंडर्ड में जाके भी आपको ये सब यूज़ करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो साइन ए और कॉट ए को रिलेट करने वाला कोई फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं है, बट एक है साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए और एक दूसरा है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो इन दोनों को यूज़ करके हम साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो साइन ए इज़ इक्वल टू 1/कोसेक ए, ये लिख लिया पहले। अब 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सो देखिए 1 अगर उस तरफ चला जाता है तो यहाँ पे क्या रह जाता है, कोसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचता है, कोसेक ए, और राइट हैंड साइड में एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। तो अभी यहाँ पे कोसेक ए का वैल्यू लिख लेते हैं। सो 1/स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन ए का वैल्यू कॉट के टर्म्स में अगर लिखते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। अभी हमें सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। अभी देखिए सेक ए का कॉट ए से रिलेट करने वाला कोई फार्मूला है कि नहीं। डायरेक्टली तो कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए और टैन स्क्वायर ए का एक फार्मूला है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर है। इसको हम यूज़ करेंगे और हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि टैन ए और कॉट ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब टैन ए इज़ इक्वल टू 1/कॉट ए। तो यहाँ पे हम पहले 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए लिखते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में सेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम में कॉट स्क्वायर ए आएगा, ऊपर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1।
सो दोनों स्क्वायर रूट को स्प्लिट करते हैं। सो ऊपर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आएगा कॉट ए। सो सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। अभी हमें tan ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। इसके लिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सेक ए को छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। तो सबसे पहले साइन ए को लेते हैं। साइन का फॉर्मूला हमें क्या पता है, एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। सो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। हमें पता है कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक ए का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम में आएगा सेक स्क्वायर ए, ऊपर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऊपर तो सेम रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो सिर्फ सेक ए रहेगा। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, कॉस ए। कॉस ए और सेक ए का तो डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। नेक्स्ट क्या लेंगे, टैन ए। टैन ए और सेक ए का एक आइडेंटिटी हमें ऑलरेडी पता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ से हम टैन स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। सो टैन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट हम लेंगे कोसेक ए। कोसेक ए के लिए हम साइन ए का जो वैल्यू निकाला था इन टर्म्स ऑफ सेक ए उसको यूज़ करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई सेक ए। और हमें पता है कोसेक ए और साइन ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। साइन ए की जगह पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। सो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। सो डिवाइड बाई को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे इंटरचेंज हो जाएगा। सो ऊपर आएगा सेक ए, नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉट ए। कॉट ए का वैल्यू हमें टैन ए के टर्म्स में पता है, कॉट ए और टैन ए रेसिप्रोकल है। सो कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए। और इसके पहले हमने टैन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए ऑलरेडी निकाला था। टैन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए। सो कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।